जोधपुर में सुपर बस शाह म्यूजिकल ग्रुप और जागीरदार टेंट हाउस द्वारा संगीत में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। एक शाम महान गीतकारों के नाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डायरेक्टर सिंगर मिजाज अली शाह उर्फ मिज्जू शाह के अनुसार जोधपुर के जनाना गार्डन में महान गायक मोहम्मद रफी, मुकेश व किशोर कुमार के सुरीले नगमे गाकर श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें ओ भगवान के रखवाले, झिलमिल सितारों का आंगन आदि नगमे गाए। कार्यक्रम में संगीतकार मिजाज अली, रीना बिष्ट, रफीक, सुरेश कुमार, श्रीमाली आदि ने प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अतिथि एडवोकेट संजीव व्यास, एडवोकेट सुनील ओझा, मोहम्मद इकबाल, जागीरदार राजू भाई, इश्तियाक अली, मोहम्मद अतीक सिद्दीकी, रिजवान अली शाह, महेश पवार और सरदार धर्मेंद्र सिंह रहे। सभी गणमान्य अतिथियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। के दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भाजपा झोटवाड़ा पश्चिम मंडल के कार्यकर्ताओं की हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान को लेकर बैठक का आयोजन रविवार को किया गया। बैठक की जानकारी देते हुए कमलेश कुमार कुमावत ने बताया कि मंडल अध्यक्ष सल्ला कुमावत, जिला संयोजक एडवोकेट जितेंद्र कुमावत, मंडल संयोजक सुंदरराम निठारवाल, सह संयोजक राम अवतार कुमावत, कमलेश कुमार कुमावत, रमेश बाजिया, राजेंद्र प्रसाद नागा, शिवजी राम फोगियार, गोपाल कुमावत, ढेरा, तेजाराम यादव, गजेंद्र यादव, शंकर मालावत, शंकर सिंह मुरलीपुरा, राबू योगी, मोहन पिपलौदा, राजेंद्र मालनाथ, रामपाल व पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में हर घर तिरंगा अभियान के सफल क्रियान्वयन पर विचार किया गया और 14 व 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा घरों में तिरंगा लगाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर विचार किया गया। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सभी पंचायतों के संयोजक एवं सह संयोजक नियुक्त किए गए। जोगदेव से कमलेश कुमार कुमावत की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भीमगढ़ ग्राम में रात्रि में करीब 7 फुट लंबा अजगर सांप आने से ग्रामीणों की अजगर सांप पर नजर पड़ने के बाद मौके पर भारी भीड़ लग गई और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने अजगर सांप पर नजर रखते हुए इसकी सूचना स्नेक कैचर पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे स्नेक कैचर पर्यावरण प्रेमी सुरेंद्र सिंह ने सुरक्षित रूप से अजगर का कड़ी मशक्कत से पकड़कर उसे दूर जंगल में छोड़ा। तब जाकर ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। रायपुर से बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बड़ग्राम में नेशनल हाईवे 162 पर रात्रि में ब्यावर की तरफ जा रहा एक टैंकर अज्ञात कारणों से अनियंत्रित होकर हाईवे के समीप खेत में जाकर पलट गया, जिससे हादसे में टैंकर चालक जीवन को चोट आई। हादसे के बाद मौके पर राहगीर और ग्रामीण इकट्ठा हो गए और हादसे की सूचना पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई। जिसके बाद मौके पर पुलिस और रायपुर टोल प्लाजा से एम्बुलेंस पहुंची और घायल टैंकर चालक को उपचार हेतु बड़ चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार करने के बाद ब्यावर रेफर किया गया। रायपुर से बलवीर जलवानिया की रिपोर्ट। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। नांदड़ा ग्राम में शहीद पूरण काठात राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय में 15 अगस्त के पर्व को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। विद्यालय की संस्था प्रधान शोभा कुमावत, शारीरिक शिक्षक जीत सिंह, राजेंद्र महात्वा, जोगेंद्र सिहाग और विनोद कुमार के सानिध्य में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर विद्यालय में पीटी, परेड, व्यायाम सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारियां करवाई जा रही हैं, जिसमें विद्यालय के छात्र व छात्राओं के द्वारा उत्सुकता के साथ पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अराइन कस्बे में आज विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। तिरंगा रैली को राज्य की उच्च माध्यमिक विद्यालय से तहसीलदार हरिराम, सीबीओ प्रेमचंद अजमेरा व सहायक विकास अधिकारी दौलत सिंह, सरपंच रामस्वरूप नायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने छात्रों, ग्रामीणों और कर्मचारियों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। पुलिस विभाग से हेड कांस्टेबल गणपत लाल मैं जब तक तैनात थे।
इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण उपस्थित थे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जयपुर में भीषण बारिश के दौरान बांधों, झरनों, पहाड़ी क्षेत्रों में पानी में डूबने से हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पुलिस कमिश्नर जयपुर महानगर से वार्ता कर ऐसे क्षेत्रों पर विशेष सख्ती बरतने का सुझाव दिया। साथ ही आमजन, विशेषकर युवाओं से अपील करता हूं कि बारिश के दौरान ऐसे जोखिम वाले स्थानों पर जाने से बचें। सर मेरा एक निवेदन था, अपने जितने भी तालाब हैं, डैम हैं, सागर है, आमेर का स्थान है और जहाँ झरने बह रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में जितने जहाँ आते हैं उसके लिए एक अलर्ट करवा दें सभी थानों में। कलेक्टर साहब को तो मैंने बोल दिया सर, मैंने वहाँ पे आपके थानों तक बात जांच, कल इंसिडेंट हो गया सर। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सब जगह थानों से आप ड्यूटी लगवा दें कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आसपास में नजर ना आए, ना नहा पाए, ना कूद पाए। ये लोग क्या जिद करके अंदर कूद जाते हैं। अब वहाँ प्रशासन मौके पे था, लेकिन कहीं से भी कूद जाते हैं, नहीं मानते। तो थोड़ा टाइट कर दें कि आसपास नजर नहीं आए लोग बाग, क्योंकि जब दुर्घटना घट जाएगी तो उसके बाद फिर क्या करेंगे। तो इससे अच्छा है कि जब स्थितियां गंभीर है तो वहाँ आसपास नजर ना आवे और वहाँ नहाने, धोने, कूदने न जावे, है ना। भले आमेर का आसपास का एरिया हो या अपने जहाँ डैम है, तालाब है, आपकी कमिश्नरेट में जो भी है, तो एक बार करवा दो सर, क्योंकि ये तो चारों तरफ लोग कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, मान नहीं रहे, है ना। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय जिला कलेक्टर के निर्देश से हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम के तहत तिरंगा मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी गौरी शंकर शर्मा के नेतृत्व में पंचायत समिति परिसर से तिरंगा मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मैराथन तिरंगा दौड़ में समस्त विभागीय अधिकारी और सैकड़ों विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मैराथन दौड़ के माध्यम से क्षेत्रवासियों को राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा फहराने की अपील की। तिरंगा मैराथन दौड़ का आयोजन पंचायत समिति परिसर से तहसील कार्यालय तक किया गया। दौड़ में स्थानीय सभी विभागों के विभाग अधिकारी, विकास अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड स्थित पिपलेश्वर महादेव मंदिर से कावड़ यात्रा निकाली गई। इस कावड़ यात्रा का आयोजन पिपलेश्वर महादेव मंदिर से चादर वाले बालाजी मंदिर से होकर लाखोटिया महादेव मंदिर तक किया गया, जिसमें काफी तादाद में पुरुष एवं महिलाएं ढोल थाली के साथ महादेव के जयकारे लगाते हुए शामिल हुए। जगह जगह कावड़ यात्रा का शहरवासियों ने पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। कावड़ यात्रा को लेकर महिलाओं में एवं बच्चों में उत्साह देखा गया। लखोटिया महादेव मंदिर परिसर पर कावड़ यात्रा के समापन पर शहरवासियों ने महाआरती में हिस्सा लिया और भोलेनाथ की जयकारों के साथ कावड़ यात्रा का समापन किया। इस मौके पर महाप्रसादी का वितरण भी आयोजन कमेटी द्वारा किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पाली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले में घर घर शिक्षा फाउंडेशन की टीम भरतपुर द्वारा बयाना क्षेत्र के ब्रह्माबाद गांव में 11 वर्षीय छात्रा मेघा जाटव का सम्मान एवं उत्साहवर्धन किया गया, जिसकी अलौकिक शक्ति जो कि आंखों पर काली पट्टी बांधकर अध्यापन करती है। संस्था संस्थापक उदय सिंह तरेहा ने इस चमत्कार को दिव्य स्वरूप चमत्कार का प्रत्यक्ष में भौतिक सत्यापन किया और उस छात्रा की शिक्षा के संसाधनों की पूर्ति करने की जिम्मेदारी ली। इस मौके पर संस्था अध्यक्ष दिलीप सिंह तेरिया, युवा नेता ओपी गुर्जर, टाइगर भीम सिंह थानेदार, गुड्डू सिंह, शिक्षिका मीना देवी आदि पदाधिकारी मौजूद हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय सहित जिले भर के समस्त शिव मंदिरों में आज सावन के चौथे सोमवार को भारी जन सैलाब देखा गया। महिलाओं की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में जलाभिषेक करने उमड़ियों मंदिरों में आपार देखी गई। तो वहीं जिले के सोमनाथ मंदिर, नीलकंठ महादेव, कामेश्वर महादेव मंदिर, आउआ सहित जिले के ऐतिहासिक शिव मंदिरों पर भी आज सावन के चौथे सोमवार को भारी भीड़ देखी गई। क्षेत्रवासियों ने भोलेनाथ को जलाभिषेक कर क्षेत्र में अच्छी बरसात की कामना की। जिले के अरावली की गोद में परशुराम महादेव मंदिर पर भी आज प्रातः से ही अपार भीड़ लोगों की पहुंची। शिव मंदिरों को भव्य तरीके से रंग बिरंगी की रोशनी और फूलों से सजाया गया। सोमनाथ मंदिर पर आज यज्ञ आहुतियां का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नगरवासियों ने भी हिस्सा लिया। जिला प्रशासन द्वारा इन मंदिरों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पाली। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
पाली जिला के रोहट क्षेत्र से बीते सप्ताह भरी बरसात के चलते हजारों बीघा में खड़ी फसलें पानी में डूब गई। रोहट क्षेत्र से आए सैकड़ों गांव से आए किसानों ने आज राज्य सरकार के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपकर तुरंत प्रभाव से इन किसानों का बीमा क्लेम मुआवजा दिलाने की मांग की। इन किसानों का कहना है कि 2023 में भी अति वर्षा से उनकी फसलें नष्ट हुई थी, उनका अभी तक मुआवजा बीमा क्लेम कंपनी द्वारा नहीं दिया गया। बीमा क्लेम कंपनी द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है और उनकी सही रिपोर्ट पेश नहीं की जा रही है। तुरंत प्रभाव से इन किसानों ने अति वर्षा से खराब हुई फसलों का मुआवजा अति शीघ्र ही दिलाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। साहब हम बीटू ग्राम से आए हैं। मेरा नाम जगदीश पटेल है। बीटू के सभी किसान मेरे साथ में हैं। हमारे गांव में अतिवृष्टि से जो खरीफ की फसल बोई हुई थी, मूंग है, तिल है, ज्वार है, उस फसल में 3-3 फीट पानी जलमग्न हो गया अतिवृष्टि से। वो फसल खराब हो गई। इसलिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए सभी बीटू ग्रामवासी मिलकर कि भाई हमको फसल का क्लेम दिलाया जाए। कई साल भी हमारे फसल पकी हुई फसल थी और बारिश से खराब हुई थी। उस समय भी ये बीमा कंपनी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और 1 रुपया आज तक मुआवजा नहीं मिला। और इस बार यदि मुआवजा नहीं देंगे तो हम किसान आमरण अनशन हड़ताल कर कलेक्टर ऑफिस के आगे बैठ के धरना देंगे। ये हमारी कलेक्टर साहब से हाथ जोड़ के विनती है कि किसानों को अति शीघ्र मुआवजा देकर राहत प्रदान करें हम, ताकि हम खाद बीज आने वाली रबी की फसल की तैयारी कर सकें। यही हमारा निवेदन है किसानों को। मोडाराम पटेल, गाँव हेमावास, भारतीय किसान संघ का जिला अध्यक्ष पाली। आज हम सभी किसान 2024 में जो अतिवृष्टि हुई है अभी अगस्त महीने में, उसमें पूरे ज़िले में जितनी भी फसलें मूंग अपने ये तिल, ज्वार, सोयाबीन जो भी फसलें नुकसान हुई उसका अंदर पानी पड़ने से किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ। उन्होंने दुनिया भर की लागत लगवाई मगर अभी तक उनको कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो श्रीमान से निवेदन है कि आप इस नुकसान की भरपाई सर्वे करवाया जाए ताकि किसानों को कुछ न कुछ उचित लाभ मिल सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में इन हिंदू संगठनों के सदस्य एवं पदाधिकारी ने राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। ज्ञापन में बताया कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं बजरंग द्वारा देश भर में आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो अंतर्राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल पूरे देश में प्रदर्शन करेगा। जय श्री राम। आज हम राष्ट्रीय बजरंग दल के नेतृत्व में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार बांग्लादेश में उनके विरुद्ध में ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, प्रधानमंत्री के माध्यम। आज जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उनके विरुद्ध में हमने ज्ञापन दिया है। अगर समय रहते वहाँ पे रोक नहीं लगाई गई तो पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा और चालू हो गए हैं। समय रहते हिंदुओं पर बार में हर समय हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके विरुद्ध में सभी आज राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन करना पसंद कर रहे हैं। क्या नाम आपका? नरेश पांडे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रायपुर ग्राम में आज उपखंड अधिकारी पूरन कुमार के सानिध्य में विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। तिरंगा रैली रायपुर ग्राम के मुख्य बाजार से होते हुए मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई, जिसमें सरकारी विद्यालय सहित निजी विद्यालयों के छात्र व छात्राओं ने भाग लिया। वहीं रैली में सभी विद्यार्थियों के हाथों में तिरंगा लेकर और वंदे मातरम की जयघोष लगाते हुए तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में रायपुर उपखंड अधिकारी पूरन कुमार, तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल, विकास अधिकारी आदेश कुमार मीणा, रायपुर थानाधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा इत्यादि ने भाग लिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर आज जिले के समस्त क्षेत्र से आई सैकड़ों की तादाद में आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लंबे समय से मात्रा कम वेतन में कार्य कर रहे हैं, जबकि सरकार अन्य संविदा कर्मियों को नियमित कर रही है। न तो उनका नियमित किया गया, न ही उनके वेतन में बढ़ोतरी की गई। चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में सरकार ने उनके वेतन बढ़ोतरी का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनके वेतन में बढ़ोतरी नहीं की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आंगनबाड़ी कार्यों के अलावा मेडिकल कार्यों में भी कार्य करना पड़ रहा। साथ ही अनेक सर्वे उड़ान योजना में भी वह कार्य कर रही हैं। नियमित और दिन भर कार्य करने के बावजूद भी मात्रा कम वेतन में वह कार्य कर रही हैं। मेरा नाम सुषमा शर्मा है। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ।
आज हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए हैं। हमारे आज राज्य सरकार ने अपनी चुनावी कार्यक्रम में बोला था कि आपकी 13,000 सैलरी कर देंगे। सैलरी तो बढ़ाई नहीं, मानदेय बढ़ाया नहीं, मगर हमारा वर्कलोड बढ़ा दिया। हम ओसार बांटते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, पोषण ट्रैकर करते हैं, बच्चों का वजन लेते हैं और आज तो हमारे को मेडिकल विभाग में भी लगा दिया है सर्वे के लिए। तो हमारी मांगे ये है, हमारी एक तो हमें परमानेंट किया जाए और अगर परमानेंट नहीं किया जा सकता है तो हमारा मानदेय तो कम से कम 18 साल या हमारे 18,000 तो कर दिया जाए। इसके अलावा हमारे को उड़ान योजना के अंतर्गत बहुत सारा काम दिया है। एक सरकारी ऑफिसर जितना काम करता है उससे कई गुना हमसे काम लिया जाता है। मात्र 9,500 में हम पूरे दिन भर काम करने के बावजूद भी हमारी एक मजदूर जितनी भी हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, इसलिए हमारा शोषण हो रहा है। हम कलेक्टर से आज यही ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारा कुछ ना कुछ शोषण ना करें और हमें मानदेय समय समय पर दिया जाए और 2 टुकड़ों में ना दिया जाए। मेरा नाम मीना कुमारी गोस्वामी है। मैं पाली जिला बाली परियोजना से हूँ और मुंडारा सेक्टर से हूँ। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने वादा किया था चुनाव में कि हम आंगनवाड़ी बहनों का 13,000 मानदेय करेंगे। जैसे ही राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार रहेगी तो हम आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय 13,000 करेंगे, लेकिन सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। 13,000 मानदेय तो नहीं करा, लेकिन काम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया ऑनलाइन का काम हम पहले से कर रहे हैं, पोषण ट्रैकर का कर रहे हैं, हमारे जो बच्चों का है वो सब कर रहे हैं हम, और सैनिटरी नैपकिन उड़ान योजना का था वो भी हम करें। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने KYC है, डोर टू डोर सर्वे है, ये नए नए काम दे रही है और आज से पाली जिले में मेडिकल के साथ भी जोड़ दिया है सर्वे का। और सरकार पैसे कितना दे रही है, नाम मात्र 9,500, लेकिन उसमें भी 2 भाग में आ रहे हैं 4,500, 4,500 अलग अलग। उसमें भी हर माह हमारा मानदेय नहीं आता, अलग अलग आता है। क्या हमारी कार्यकर्ता बहन 4,500 में अपना घर खर्च चला लेगी? वो भी तो एक गृहस्थ जीवन चलाते हैं, उसके भी परिवार है, बच्चे हैं। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, सास ससुर को, पति को घर छोड़ के सुबह 7 बजे आंगनबाड़ी के लिए भागती है। और आंगनबाड़ी का नाम तो रखा है 4 घंटे का टाइम, लेकिन हम 24 घंटे काम करते हैं। सुबह 7 बजे ऑनलाइन काम स्टार्ट शुरू होता है, तब से लेकर रात को 10 बजे बंद होता है। तब तक हमारी कार्यकर्ता बहनें काम करती है और 4,000 में हमारी बहनों का पेट नहीं भरता है। राज्य कर्मचारियों और सरकार के कर्मचारियों को तो सरकार 80,000 90,000 रुपये दे रही है और कार्यकर्ता बहनों को सिर्फ 4,000 रुपये दे रही है। क्या कार्यकर्ता बहन 4,500 में काम कर लेगी? क्या 9,500 में काम कर लेगी? और तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग सरकार से ये है कि हमें स्थायी करो, और जब तक स्थायी नहीं करता है तब तक हमारा मानदेय 18,000 करो, और जो ये अभी नए नए काम जोड़ रही है ऑनलाइन वो सारा बंद करो। सिर्फ महिला बाल विकास विभाग से संबंधित ही हमें काम दो, चाहे हमारा समय डबल कर दो, समय आप पूरा करो, हम समय बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन हमारी मांग ये है कि हमें परमानेंट करो, और जब तक नहीं होता है तब तक हमारा मानदेय फिक्स कर दो और एक ही विभाग का काम रखो, महिला बाल विकास विभाग का, अन्य कोई हम काम नहीं करेंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन की भारतीय जनता पार्टी मंडल सिरियारी की मंडल कार्य समिति की बैठक काजलावास से धुनी डिंगोर पर आयोजित की गई। मंडल कार्य समिति की बैठक में विधायक केसाराम चौधरी, कार्य समिति मंडल प्रभारी प्रधान मंगलाराम देवासी ने कार्य समिति बैठक में संबोधित किया। बैठक में विधायक केसाराम चौधरी 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा एवं 14 अगस्त को 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में आगामी तिरंगा रैली, घर घर तिरंगा अभियान को लेकर कमेटियों का दलों का नियुक्त कर जिम्मेदारी सौंपी गई एवं घर घर तिरंगा अभियान को लेकर दिशा निर्देश विधायक द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को दिए गए। आगे का कार्यक्रम रहेगा अभी अपने टिफिन कार्यक्रम, जो कार्यकर्ता टिफिन लेके आए तो टिफिन लेके बनाए नहीं टिफिन अपने गाड़ी से लेके आए। मिस्टर राव साहब, मंडला पदाधिकारी श्रीमान देवाराम जी और विधानसभा संयोजक तिरंगा झंडा पंडित जी, शेर जी और पंचायत समिति का साथी किराट जी, समस्त भारतीय जनता पार्टी का मंडल और विधानसभा का लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सावन के सोमवार पर अरईन सहित आसपास के गांवों के शिवालयों में सहस्त्रधारा का आयोजन किया गया।
क्षेत्र के अराइन, डांग, तेजपुरिया, सिरोंज, कल्याणपुरा आदि गांवों में पुष्कर से कावड़ यात्रा से जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया गया। मंदिरों में रुद्रीपाठ के साथ सहस्त्रधारा का आयोजन करते हुए भक्तों ने सुख, शांति और समृद्धि और अच्छी बरसात की कामना की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिकंदरा के वंदे मातरम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में अमृता प्रकृति संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती मां के आगे दीप प्रज्वलित कर की गई। अमृता प्रकृति संवर्धन कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जयपुर प्रांत के प्रांत प्रचारक बाबूलाल ने सैकड़ों की संख्या में मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण की व्यवस्था सोच समझ कर की। हमारे समाज में पानी बचाने व पेड़ लगाने का अभियान न होकर स्वभाव में होना चाहिए, जिससे प्रकृति का संरक्षण हो सके। हम सभी को एक पेड़ अपनी मां के द्वारा लगवा कर उसका संरक्षण करना चाहिए। जैसे मां अपने बच्चों की देखभाल ठीक से कर पाती है, ठीक उसी प्रकार पेड़ और प्रकृति का संवर्धन में मातृशक्ति की महती भूमिका होनी चाहिए। वहीं कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दौसा के जिला संचालक भगवान सहाय सैनी, वरिष्ठ स्वयंसेवक डॉक्टर भवानी शंकर मिश्र, पूर्व राज्यसभा सांसद व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राम कुमार वर्मा ने संबोधित किया। आज जो अमृता महोत्सव कार्यक्रम रखा गया है, इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? जो प्रकृति में वृक्षारोपण के द्वारा पर्यावरण की संतुलन, पर्यावरण की शुद्धता और प्राणवायु, ऑक्सीजन सर्वत्र मिले, इसके लिए प्रत्येक माता को आग्रह किया गया है। उनके द्वारा, उनके नेतृत्व में यहाँ सिकंदरा में आज ये अमृता प्रकृति संवर्धन कार्यक्रम अभियान का कि आज संपन्न किया गया है, जिसमें अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्रीमान बाबूलाल जी ये उपस्थित रहे और इस वंदे मातरम कॉलेज के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इसमें ये माताओं के द्वारा वंदे मातरम कॉलेज के द्वारा संपन्न किया गया है और इसके द्वारा ये संदेश जा रहा है कि हम इसको अपने स्वभाव में डालें कि ये जो प्रकृति वंदन का जो कार्यक्रम है, ये पेड़ लगाने का हमारा स्वभाव बने। हम प्रतिवर्ष पेड़ लगा करके जो अपना 52 डिग्री जो तापमान हो गया, उसके द्वारा प्रत्येक प्राणी के जीवन संकट में आ गया, उसको जो है ठीक करने के लिए, अपनी प्राणवायु को, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और इसको, देश को, समाज को, इस मातृभूमि को स्वस्थ रखने के लिए ये अमृता प्रकृति जो संवर्धन अभियान ये शुरुआत की है, ये एक अच्छा संदेश है। प्रत्येक के इसको अपने स्वभाव में लाएंगे, ऐसा संदेश इसके द्वारा दिया गया। आपका नाम? भगवान सहाय सैनी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिला संघ चालक, जिला दौसा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार एवं जिला पुलिस अधीक्षक रंजीता शर्मा ने लवान, खानपुरा, बनियाना एवं बिछा नदी क्षेत्र में लगातार वर्षा के मद्देनजर विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव को देखते हुए अधिकारियों के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए एवं लगातार आमजन से संपर्क रखते हुए एहतियात बरतने के निर्देश दिए। भारी बारिश के अलर्ट के मद्देनजर जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने लवान, खानपुरा, बनियाना एवं बिच्छा नदी इत्यादि पर विभिन्न जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी निकासी की व्यवस्था करने एवं जल भराव से प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी प्रकार की जल भराव, जल कटाव, बांध व एनीकट ओवरफ्लो एवं अन्य किसी आपदा प्रबंधन संबंधित सूचना प्राप्त होने पर तुरंत कार्यवाही करें। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए कि जल भराव क्षेत्रों, नदी, नालों, पोखरों एवं नहरों के आसपास बच्चों एवं महिलाओं को नहीं जाने दें। उन्होंने ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर नियुक्त ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारियों को भी निर्देशित किया कि जल भराव क्षेत्रों में वर्षा की लगातार संभावना को देखते हुए ग्रामीणों को जल स्रोतों के आसपास भ्रमण करने, नहाने के लिए नहीं जाने दें। उन्होंने उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग को अपने स्वामित्व वाले सभी जल स्रोतों पर चेतावनी बोर्ड लगाकर वर्षा के दौरान आमजन को सचेत करने के निर्देश दिए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
बिलाड़ा शहर के अभिनव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के खेल प्रांगण में 68वीं जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 17 आयु वर्ष का आगाज 20 अगस्त 2024 से होगा। इसके स्थानीय विद्यालय प्रशासन पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है। श्री आई माता जी की ऐतिहासिक नगरी बिलाड़ा में 68वीं जिला स्तरीय कबड्डी बॉयज प्रतियोगिता का आयोजन अभिनव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के प्रांगण में 20 अगस्त 2024 से होने जा रहा है। इस आयोजन को सफल बनाने हेतु विद्यालय प्रशासन और संपूर्ण स्टाफ बड़ी मेहनत के साथ आयोजन सफल हेतु जुट गया है। धन्यवाद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर जिले के सुप्रसिद्ध खोले के हनुमान जी के मंदिर के पीछे बांध पर सालों बाद चादर चली। इंद्रदेव 2 दिन जयपुर वासियों पर जमकर मेहरबान हुए। जयपुर समेत आसपास के क्षेत्र में आज जमकर मेघ बरसे। सालों बाद बांध ओवरफ्लो हुआ। बड़ी संख्या में पर्यटक क्षेत्रवासी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। लगातार हुई बारिश के बाद पानी ओवरफ्लो हुआ। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए गलता गेट थाना पुलिस ने लोगों से की अपील करते हुए कहा कि भराव क्षेत्र से रहे दूर, पैर फिसलने से हादसा हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। वहीं इससे पहले बांध के लबालब होने पर आसपास के लोगों के चेहरे खिल गए। जयपुर शहर के लोगों का बांध पर पहुंचना शुरू हो गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।